काल मृत्यु मरता काल करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो माँ काल का। काल मृत्यु मरता काल करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो माँ काल का। बनाना चाहिए, ऐसी बहन हर भाई को मिलना चाहिए जो अपने भाई के लिए इतनी परिश्रम करके 87 किलोमीटर की दूरी अपने भाई के लिए तय कर रही है, वो भी एक पैर से। ऐसा बहन हर भाई को मिलना कहा चाहिए। गया है कि अगर हौसला बुलंद हो ना तो सब कुछ आपके कदमों में होती है, और उसी को सच कर रही है हमारी बिहार की बेटी राजनंदनी, जो एक पांव से विकलांग है और फिर भी उसमें वो जज्बा है, वो हिम्मत है कि वो पहलेजा घाट से वो जल उठाई है और बाबा गरीबनाथ पे वो चढ़ाने को जा रही है। अभी रास्ते में है, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है राजनंदनी। हम बात करेंगे राजनंदनी से। राजनंदनी, आप खड़े हो जाइएगा। हाँ। हो जाइए। पापा का सहारा लेना है? नहीं लेना है। देख लीजिए, आप जो है कब जल उठाई थी? कल उठाई थी। जाना है? हाँ। कहाँ जा रही हैं? गरीबनाथ धाम। क्यों जा रही हैं आप? अपने भाई के लिए। अपने भाई के लिए? क्या हुआ इसे आपके भाई को? मेरे भाई का हार्ट का ऑपरेशन, तो मैंने बोला हे भोला मेरे भाई को ठीक कर दीजिए तो मैं आपके धाम आऊंगी। तो मेरा भाई ठीक ठाक आ गया तो मैं फिर भोले बाबा के धाम जा रही हूँ। हाँ, भाई आपका ठीक हो गया। हाँ? हाँ। तो उसी मन्नत के लिए, मन्नत को पूरा करने के लिए आप वहाँ जा रही हैं? हाँ? हाँ। पढ़ती भी हैं? हाँ। क्या आप कहाँ, किस क्लास में पढ़ती हैं और कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? केंद्रीय विद्यालय सोनपुर 5 में पढ़ती हैं। पढ़ के क्या बनना चाहती हैं? आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हैं। हाँ। देख लीजिए, राजनंदनी जो है वो पढ़ के आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है। और आप आईपीएस ऑफिसर बन के क्या करना चाहेंगे? क्यों बनना चाहती हैं? आईपीएस ऑफिसर बन के अपने मम्मी पापा का सेवा करना चाहती हूँ और देश समाज का सेवा करना। देश का सेवा करना चाहती हैं और मम्मी पापा का सेवा करना। मम्मी पापा का सेवा करना चाहती है। देख लीजिए, राजनंदनी जो है वो अपने भाई के लिए, हम आपको बता देते हैं, वो अपने भाई के लिए, भाई की मन्नत को लेकर वो 100 किलोमीटर का सफर जो है वो रेंगते हुए तय कर रही है। और उसका जो सपना है कि कहीं ना कहीं वो आईपीएस बने और बिहार के साथ साथ देश के साथ साथ अपने माता पिता की भी सेवा कर सके। क्या? देख लीजिए, सबसे पहले मैं वो दिखाऊंगा कि देख लीजिए, ये जो राजनंदनी है, ये पैर है राजनंदनी का, ये जो दूसरा पैर है ये जन्म से ही इस तरीके का पैर है। और ये अपने पापा के साथ जा रही है। कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? बाबा का नाम लेते जा रही है क्या? हाँ। कि किस तरीके से नाम आप किस तरीके से उच्चारण करती है? बाबा नगरिया दूर है, हाँ, जाना जरूर है। बाबा नगरिया दूर है लेकिन जाना जरूर है। हाँ? देख लीजिए, एक बहन अपने भाई के मन्नत को लेकर, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, एक बहन जो है वो अपने भाई के मन्नत को लेकर, महज 10 साल की ये लड़की है और इसके अंदर किस तरीके का हौसला है आप समझ सकते हैं। इस हौसले को मेरा भी सैल्यूट है। और जिस तरीके से इसने दृढ़ संकल्प किया है और संकल्प के साथ जा रही है, ये भी एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। गाना भी गाती है? कौन सा बाबा के लिए गाना गा? हाँ। बताइए, सुनाइए, सब लोगों को सुनाइए, थोड़ा सा कस के सुनाइए। काल मृत्यु मरता काल करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो माँ काल का। काल मृत्यु मरता काल करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो माँ काल का। बम बोले बम, बम बोले बम, भोले की मस्ती में आके बम बोल बम बम। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले के नाम पे कस तुम्हारे, भोले के नाम पे चलते दुनिया पार लेगा भोले के सारे। भोले के नाम पे लगा ले तू भी दम, फिर भूल जाए सारे जिंदगी के गम, फिर देंगे तुझे दर्शन साक्ष्य साही सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भक्ति के मिल के सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले बम 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 बोले।
डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का, सर हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा, वो शंपर लेके नाम बोलेगा गुरुमाल मन में ना है कोई क्या। उधर के मारो धुआ 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 आखिरा के टोले में मन लगा है बोले में, बोल क्या हूँ दुनिया जब से मन लगा है बोले में। देख लीजिए बहुत सुंदर गाना गाई है क्योंकि जिसके साथ भोलेनाथ का उसे डर किसी बात की नहीं होती है। और वही एक हिम्मत वाली बहन बोल सकते हैं, एक हौसला जिस तरीके का है वो हौसला ये बताता है कि इस बच्चे में किस तरीके की प्रतिभा है और किस तरीके की दक्षता है और किस तरीके की क्षमता है, जो समझ सकते हैं कि अच्छे अच्छे लोग की जो है वो भी थकमका जाते हैं। लंबी दूरी है और ये चिलचिलाहट की धूप है, उसमें उसको दरकिनार करते हुए ये जो लड़की है, ये जो बहन है, अपने भाई के लिए निरंतर आगे बढ़ रही है। और इसने संकल्प किया था कि हमारा भाई स्वस्थ होके अगर आ जाता है तो ये जो है बाबा के नगरिया में जाके, गरीब स्थान में जाके जल चढ़ाएंगे। क्या हुआ था आपके भाई को? मेरे भाई का हार्ट का ऑपरेशन था, तो मैंने माँ के भोले बाबा के दरबार में होगी, तो भोले बाबा मेरे भाई को ठीक करके घर भेजे, तो मैं भोले बाबा के दरबार जा रही हूँ। मतलब भाई का हार्ट का परेशानी था, कैसे हुआ था? नहीं पता है। आपसे बड़ा है या छोटा? मुझसे बड़ा। आपसे बड़ा भाई है, कितना साल होगा उसको? वो 12 साल का है। वो 12 साल का, आपसे 2 साल का बड़ा भाई है और उसको हार्ट की बीमारी हो गई थी। आपने यह तय किया, आपने भगवान से, भोले बाबा से मन्नत मांगी कि आपका भाई स्वस्थ होके घर लौटेगा तो आप जाएंगे। घर में कौन कौन से लोग हैं? मेरी दादी है, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, मेरे भैया, मैं। आपको सबसे ज्यादा कौन मानता है? सबसे ज्यादा मेरी मम्मी पापा। सबसे ज्यादा मम्मी पापा मानते हैं। हमारे साथ बगल में बैठे हुए हैं, इनके पिताजी हैं। कहा गया है, कहा भी जाता है, लोगों में एक बड़ी धारणा होती है कि बेटी जो होती है वो घर की बोझ होती है, लेकिन इनके पिताजी से पूछेंगे और जानेंगे क्या कहा गया। हम नहीं कहते हैं, लोग, समाज के लोग कहते हैं, कहीं ना कहीं ये निकल के सामने आता है कि बेटी जो होती है वो घर की बोझ होती है। इस चीज को मानते हैं? हम इस चीज को नहीं मानते हैं। बेटी घर की लक्ष्मी होती है, मैं यह चीज को मानता हूँ। अब बेटी अपने भाग से जन्म ली है, अपने भाग से ही जाएगी। हम कहीं भी अगर इसको कितना भी बड़ा घर दूंगा, अगर सुख नहीं होगा तो वहाँ सुख नहीं मिलेगा, और कितना भी गरीब घर में सुख होगा तो उसको नसीब जिसका होगा वहीं ये जाएगी। बेटी ये नहीं होती, पिता का बोझ नहीं होती, ये अपने भाग से जन्म ली है, अपने भाग से कर्म करेगी। बेटी जो है, बेटा से ज्यादा बेटी को प्यार करता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ। अब बेटी वाकई में, बेटी बाप मताई के बुढ़ापा में भले साथ नहीं रहता है, बाकी बुढ़ापा में बाप मताई को सेवा बेटी ही करती है। देख लीजिए, ये एक पिता है और अपने बेटी के मन्नत को लेकर ये भी उसके साथ में जा रहे हैं। कब उठाए थे जल? कल उठाए थे। कब चढ़ाना है? मंडे को चढ़ाना है। मंडे को चढ़ाना, सोमवार को जल चढ़ाएगा। और जिस तरीके से है, फिर से हम आपको एक चीज बता दें, बेटी आपकी IAS बनना चाहती है, क्या आप इसमें क्या सहयोग देंगे? हम पूरा सहयोग देंगे, पूरा जितना हम में क्षमता है उससे ज्यादा सहयोग देंगे। बाकी समाज से सहयोग मांगेंगे, अगर नहीं क्षमता होगा तो। देख लीजिए, ऐसे बहुत सारी भीड़ भी लग गई है। क्या आपने इस तरीके की बच्ची को कभी देखा है रेंगते हुए, जाते हुए देखा है? कभी नहीं। बहन अपने भाई के लिए जा रही है, सुने हैं ना? ये जो बहन है 10 साल की महज ये लड़की है, इनका भाई जो है वो हार्ट की परेशानी से जूझ रहा था, हॉस्पिटल में था, तो इसने भगवान से, भोले बाबा से मन्नत मांगा कि अगर इसका भाई जो है वो सही सलामत घर चला आता है तो ये जो है दरबार में जाएगी, ठीक है। और वही आप जल उठाई है और जा रही है। क्या कहेंगे ऐसी बच्ची को के लिए? अच्छा कहेंगे। अच्छा कहेंगे क्या बाबा? हाँ, अच्छा कहबे करेंगे, हर आदमी कहेंगे अच्छा। हाँ, और लोग हैं बाबा, देख लिया कभी? हाँ, कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं। हाँ? नहीं। बहन अपने भाई के लिए जा रही है, क्या संदेश देंगे, क्या आशीर्वाद देंगे? भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे, अच्छा हमको हो जाना चाहिए, हाँ। उससे हम अच्छा मानते हैं। हाँ,
चलिए देख लीजिए, ये लोगों का भीड़ है और कहीं ना कहीं चाहेंगे कि ऐसी लड़की के लिए आप लोग कम से कम एक बार ताली भी तो बजा दीजिए जो इसका मनोबल बढ़े। हाँ, एक बहन अपने भाई के लिए, भाई के मन्नत के लिए जा रही है। जा रहे थे ना, हाँ इसको देख के तो हमको लगा से वीडियो बनाना चाहिए, हाँ, तो उधर से सोचे आएंगे तो बनाएंगे, तो उधर से आया तो आप लोग बनाएंगे। मतलब क्या कैसा सोचे, काहे लगा से बनाना चाहिए। ऐसी बहन हर भाई को मिलना चाहिए जो अपने भाई के लिए इतनी परिश्रम करके 87 किलोमीटर की दूरी अपने भाई के लिए तय कर रही है, वो भी एक पैर से। ऐसा बहन हर भाई को मिलना चाहिए। हाँ। देख लीजिए, यहाँ के लोगों का भी ये कहना है और हमारा भी इस तरीके का कहना है और हमारा ये आशीर्वाद है कि भगवान इनकी हर एक कामना को जो है वो पूर्ण करे और ये निरंतर राज नंदिनी जो है वो निरंतर आगे जो है वो बढ़ती रहे। हर खुशी इसके कदमों पे को चूमे और जो इसकी अभिलाषा है IAS बनने की वो भी पूरी हो। इसी तरीके की खबरों को अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक कर ले, Instagram और Twitter पे तो मिल ही जाते हैं। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय बिहार।